हेलो फ्रेंड्स, आज हम सैनिक स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट के 5 क्वेश्चंस करेंगे। फॉर्मूला सेम होगा, बस क्वेश्चन जो है वो थोड़े डिफरेंट टाइप से पूछे गए होंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चंस और सभी डिफरेंट टाइप्स के होंगे। तो सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब यही फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पर क्वेश्चन जो है वो थोड़े डिफरेंट होंगे, मतलब पूछने का तरीका डिफरेंट होगा। तो फाइंड द फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹9280 एट द रेट ऑफ 4 होल 1/2% पर एनम फॉर 5 मंथ्स। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमने। अमाउंट मतलब हमारा प्रिंसिपल कितना है? 9280। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4 होल 1/2 और टाइम कितना दिया हुआ है? 5 मंथ। तो हमने निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा हमने इस फॉर्मूले में ही वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है हमारा? 9280। तो 9280 इंटू टाइम। अब टाइम कितना है? 5 मंथ। अब ये जो फॉर्मूला है वो है आपका ईयर्स के हिसाब से। ठीक है, 1 ईयर होगा, 2 ईयर होगा, 3 ईयर होगा। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 5 मंथ। तो अब हम 5 मंथ को ईयर में कैसे चेंज करेंगे? 5 को 12 से डिवाइड करके। ठीक है, जब भी मंथ्स दिए होंगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट में कुछ नहीं करना है, बस आपको मंथ को 12 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका? 4 होल 1/2। अब 4 होल 1/2 को मैं कैसे लिखूंगी? 4 होल 1/2 इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8, 8 + 1 9। तो कितना आ जाएगा? 9/2। अब कैसे आया? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, 4 2 ज़ा 8 और जो आंसर आया उसको 1 से प्लस करके, तो 9/2। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कितना लिख दिया? 9/2 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा हमारा इंटरेस्ट। तो सबसे पहले तो लास्ट ज़ीरो से लास्ट ज़ीरो कैंसिल। ठीक है, अब 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे 28 है आपके पास। अब 28 का मतलब क्या हो गया आपका? 28 4 के टेबल में आ जाता है, मतलब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी? 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो कितना हो गया? 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो मैं 2 2 ज़ा 4, 4 से डिवाइड कर दिया और इधर भी 4 से डिवाइड करूँगी। 4 2 ज़ा 8, कितना बच गया? 1, तो कितना बन गया? 12। 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अभी भी इसके लास्ट में 32 है। 32 आ जाता है ना आपको 4 के टेबल में, तो हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, कितना बच गया? 3, तो 32 बन गया। 4 8 ज़ा 32। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो कितना आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट? हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया 58 इंटू 3। बाकी तो कुछ बचा नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं आंसर क्या है। 58 इंटू 3, 8 3 ज़ा 24, 5 3 ज़ा 15, 16 17। तो कितना हो गया? 174। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 174 रुपीज़। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन। पवन borrowed ₹3000 from a friend at simple interest. After 5 years, he paid ₹4500 and cleared his debt. Find the rate of interest. मतलब उसने कितने रुपीज़ लिए थे? 3000। मतलब हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया? 3000। 5 ईयर्स के लिए लिया था, मतलब टाइम हो गया 5 ईयर्स। अब अमाउंट जो उसने दिया वो दिया 4500, मतलब अमाउंट ये हमारा, मतलब टोटल उसने 4500 दिया। एंड क्लियर हिज डेब्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने निकालना क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। फॉर्मूला सेम होगा, बस पिछले वाले में हमने निकाला था सिंपल इंटरेस्ट, इस वाले में हम क्या निकालेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट उसको, मतलब उसको कितना इंटरेस्ट पड़ा। तो 4500 उसका अमाउंट था, 3000 उसका प्रिंसिपल था, तो मतलब उसका टोटल जो उसका कितना सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 005
0.51, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, अगर आपके पास अमाउंट दिया होगा तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो वही मैंने किया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो कितना आ गया 1500। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, मतलब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो प्रिंसिपल कितना है आपके पास 3000, तो प्रिंसिपल इंटू टाइम, टाइम कितना है 5 ईयर्स, 5 ईयर, ठीक है। अब पिछले वाले में हमने 12 से डिवाइड किया था, क्यों, क्योंकि उसमें था 5 मंथ, इसमें तो ईयर दिया है तो नॉर्मली 5 ही रह जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकालना है तो आर लिख लेते हैं उसकी जगह, डिवाइडेड बाय 100, और सिंपल इंटरेस्ट हमारे को दिया हुआ है 1500, तो हम इधर लिखेंगे, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले तो मैंने आपको जो आपका इक्वल टू होता है ना, इक्वल टू के दोनों तरफ जो चीज़ें होती है लेफ्ट और राइट हैंड साइड, हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से डिवाइड कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, पर तब जब बीच में इक्वल टू होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो 2 0 लास्ट की, यहाँ की 2 0 लास्ट की 2 0 से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो 10 1 ज़ा 10, 10 0 ज़ा 0, मैंने क्या किया, 5 2 ज़ा 5, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 10 बन गया, और फिर मैंने 10 से डिवाइड कर दिया तो नीचे 10 आ गया। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, रेट इज इक्वल टू, अब ये 10 इधर डिवाइड कर रहा है ना, ठीक है, रेट के साथ क्या कर रहा है, डिवाइड, इक्वल टू के पल्ली तरफ जाके क्या कर देगा, मल्टीप्लाई, तो इधर कितना बचा है मेरे पास 1, तो 10 1 ज़ा 10, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम विल अ सम अमाउंट ऑफ 5 टाइम ऑफ इटसेल्फ एट अ रेट ऑफ 7 होल 1/2% पर एनम, ठीक है। अब देखो कितना टाइम लगेगा, मतलब हमने निकालना क्या है, टाइम निकालना है। विल सम ऑफ अमाउंट, मतलब कोई अमाउंट जो है वो 5 टाइम्स हो जाएगा खुद का एट रेट ऑफ 7 होल 1/2%, ठीक है। अभी हमारे को सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, इसके अलावा हमारे को टाइम और प्रिंसिपल नहीं दिया है, पर ये बताया है कि जो प्रिंसिपल है आपका वो 5 टाइम्स हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, मतलब हमने निकालना तो टाइम है ना, तो हम अमाउंट अपनी मर्ज़ी से मान सकते हैं, तो हम क्या ले लेंगे, 100 ले लेंगे, ठीक है। अब अगर हमने ले लिया प्रिंसिपल, कितना ले लिया हमने, 100 रुपीज़ ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे बोला क्या है कि वो 5 टाइम्स हो जाएगा उसके बाद, ठीक है, मतलब 5 टाइम्स हो जाएगा उस टाइम पे, तो अमाउंट कितना आ गया हमारे पास 500 रुपीज़, ठीक है, क्योंकि 5 टाइम्स हो गया, मतलब 100 इंटू 5 500 हो जाएगा। अब हम यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है, अमाउंट है हमारे पास 500 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 100, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 500 रुपीज़, मतलब हमारा अमाउंट 500 रुपीज़ था और हमारा जो प्रिंसिपल था वो 100 रुपीज़ था, तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 400 रुपीज़, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास है, प्रिंसिपल है, रेट है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं, तो अभी हम वैल्यू में पुट करेंगे, तो प्रिंसिपल कितना है 100 इंटू टाइम हमने निकालना है, इंटू रेट कितना दिया हुआ है 7 होल 1/2, तो 7 होल 1/2 कितना बन जाएगा, 7 मल्टीप्लाई करना है ना, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15, 15/2, तो कितना आ गया रेट 15/2 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट हमने अभी निकाला कितना हो गया 400, ठीक है। अब टाइम निकालते हैं, तो 100 1 ज़ा 100, 100 1 ज़ा 100, ठीक है, कैंसिल कर दिया। अब 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, 5 0 ज़ा 0, ठीक है। अब कितना आ गया, टाइम इज इक्वल टू, इधर कितना है 80, अब ये 2 इधर डिवाइड कर रहा है ना, तो पर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो इंटू 2 डिवाइडेड बाय, अब 3 इधर टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या कर देगा डिवाइड, तो कितना बन गया 8 2 ज़ा 16 और कितना 0 है 1 डिवाइडेड बाय 3, अब इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, ठीक है, कितना बच गया 1, तो इधर आ गया कितना बन गया 10, तो 3 2 कितना आ गया 3 3 ज़ा 9 और कितना बच गया 1, तो कितना बन गया 53 होल 1/3%, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर टाइम, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट ऑफ
2 years. Had it put at 3% higher rate, it would have fetched rupees 300 more. Find the sum. देखो अब जो सम है वॉज पुट अ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, तो सम वॉज पुट एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट एट अ सर्टन रेट फॉर 2 years, ठीक है, मतलब किसी सम को मैंने 2 years के लिए रखा है और ठीक है 2 years के लिए मैंने रखा किसी रेट पे, तो वो अगर मैं रेट को 3% ज़्यादा बढ़ा रही हूँ तो वो कितना हो जाएगा 300 ज़्यादा हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमने निकालना है कि वो सम कितना था, सम हमने निकालना है, टाइम हमारे को दिया हुआ है, रेट भी कुछ हद तक दिया हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट भी हमारे पास मतलब है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो हम मतलब निकालना प्रिंसिपल है तो हम क्या करेंगे उसको पी मान लेंगे। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट वाले पोर्शन को लिखेंगे, फर्स्ट वाले पोर्शन को, तो कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है ना तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल इंटू रेट भी नहीं दिया हुआ है तो आर इंटू टाइम कितना दिया है 2 डिवाइडेड बाय 100 और फर्स्ट में हमारे को सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं दिया है। देखो तो हम सिंपल इंटरेस्ट ही लिखेंगे। देखो कैसे नहीं दिया है, अ सम वॉज पुट एट अ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, एट अ सर्टन रेट ऑफ फॉर 2 years, तो इसमें सिर्फ हमारे को 2 years दिया है तो मैंने 2 लिख दिया, बाकी मैंने एज इट इज सिम्बॉलिक फॉर्म में लिख दिया। हैड इट बीन पुट एट 3% हाई रेट इट वुड हैव फैच 300 मोर। अगर मैं रेट को 3% बढ़ा रही हूँ तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट 300 ज़्यादा हो रहा है, रुपीज़ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसकी जो सेकंड लाइन है उसके हिसाब से लिखेंगे सेकंड वाला। तो प्रिंसिपल नहीं दिया है, रेट को हम 3% ज़्यादा करें तो मैंने R+3 लिख दिया, ठीक है, इंटू टाइम 2 दिया हुआ है 100 और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी क्या हो रहा है आपका 300 रुपीज़ ज़्यादा बढ़ रहा है तो मैंने 300 रुपीज़ यहाँ पे प्लस कर दिया, ठीक है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट इधर दिया हुआ है इधर भी है, अब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पे ये वाली है और यहाँ पे है नहीं तो मैं क्या करूँगी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट कर दूँगी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा P इंटू R+3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है ऊपर P इंटू R इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, ये मैंने यहाँ से लिखा है, ठीक है, प्लस 300। अब मैं क्या करूँगी इसको लेफ़्ट साइड शिफ्ट करूँगी तो कितना आ जाएगा P इंटू R+3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100 माइनस P इंटू R इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 300 रुपीज़, ठीक है। अब देखो क्या क्या कम, अब इन दोनों में क्या करूँगी कॉमन चीज़ को निकाल लूँगी, जो बच जाएगा उसको माइनस कर दूँगी। तो P दोनों में है तो मैं P कॉमन निकाल रही हूँ, इंटू 2 भी दोनों में है तो मैं 2 को भी कॉमन निकाल रही हूँ, ठीक है। अब मेरे पास R+3 इधर और इधर R है तो ये तो अलग अलग है तो मैं इसको माइनस कर दूँगी। तो R+3 और बीच में क्या साइन है माइनस का और यहाँ पे कितना आ गया R डिवाइडेड बाय 100 दिस इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 300 रुपीज़, तो 300 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास P इंटू 2। अब देखो R और माइनस R आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बच गया 3, ठीक है, इज इक्वल टू 300। अब ये 100 को भी मैं ऊपरली तरफ ले जा रही हूँ, इधर डिवाइड करिए पर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। अब इधर कितने ज़ीरो है 2 ज़ीरो तो मैं 2 ज़ीरो इसमें लगा देती हूँ और कितना बन गया रुपीज़। अब 3 2 ज़ा 6 तो 6 1 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30 6 0 ज़ा 0 6 0 ज़ा 0 6 0 0 तो 5 कितना आ गया आपके पास 5000 रुपीज़। प्रिंसिपल कितना बन गया आपका 5000 रुपीज़। हमारा 5th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट बैंक ऑन ₹500 फॉर 2 years इज़ 2.50, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट्स, मतलब 500 रुपीज़ पे 2 years पे दो बैंक्स में इंटरेस्ट मिला और दोनों का जो इंटरेस्ट है उसमें 2.50 रुपीज़ का फ़र्क है, ठीक है। तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है दोनों का, तो दोनों की सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करना है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट वाले को कर लेती हूँ। तो प्रिंसिपल है 500
इंटू टाइम कितना है 2 ईयर्स इंटू रेट कितना है आर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। सेकेंड वाले को माइनस करेंगे 500 इंटू 2 ईयर्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, इधर मैंने आर लिखा है, इधर मैं R1 लिख देती हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। दिस इज इक्वल टू कितना है इन दोनों का डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट का 2.50, तो 2.50 रुपीज़, ठीक है। सबसे पहले तो मैं जो डेसिमल है इसको हटा देती हूँ और इसकी जगह लिखती हूँ 1, और डेसिमल के बाद कितने नंबर है 2 नंबर, तो कितने ज़ीरो लगा दूँगी 2, ठीक है। अब देखो 100 100 100, अब इक्वल टू के दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, डिनोमिनेटर कैंसिल, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 100, और वो इस 100 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 100 वन जा 100, 100 वन जा 100 और 100 वन जा 100 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का एलसीएम निकलेगा 100 और वो इस 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया ख़त्म। अब और क्या क्या हम काट सकते हैं, देखो अभी हम क्या करेंगे, इक्वल टू, जैसे बीच में इक्वल टू है ना, तो हम न्यूमिनेटर को आपस में काट सकते हैं। अब मेरे पास कितने नंबर है 1 2 3, 3 नंबर है। अब तीनों नंबर को मैं सेम नंबर से डिवाइड कर सकती हूँ, अगर सेम नंबर से डिवाइड होंगे तो ही डिवाइड करूँगी, नहीं होंगे तो नहीं करूँगी, ठीक है। पर ये तीनों सेम नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, तो मैं कर देती हूँ, तो कितना आ जाएगा, मैं इसको करती हूँ 25 के टेबल से, ठीक है। 25 के टेबल याद कर लेना, ज़्यादातर क्वेश्चंस 25 के टेबल से ही आते हैं। तो 25 वन ज़ा 25 और 25 ज़ीरो ज़ा 0, 25 टू ज़ा 50, 25 ज़ीरो ज़ा 0, 25 टू ज़ा 50, 25 ज़ीरो ज़ा 0, अभी भी कैंसिल हो जाएगा, 10 वन ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20, 10 टू ज़ा 20, तो कितना बच गया मेरे पास 2 टू ज़ा 4 और R माइनस 2 टू ज़ा 4 और R1 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ पे कितना बचा है 1, ठीक है, 1 रुपीज़। तो R माइनस R1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, अब देखो 4 दोनों में कॉमन है ना, तो मैं कॉमन को क्या करूँगी, बाहर निकाल दूँगी। अगर मैं ऐसे लिखूँ तो 4, ठीक है, दोनों में से मैंने 4 कॉमन निकाल दिया, अंदर बच गया R माइनस R1। अब मैं इस R को क्या कर रही हूँ, इस R को मैं यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है नहीं 4 इन दोनों से, अभी मैं इधर डिवाइड कर रही हूँ, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, मैं 1 को 4 से डिवाइड कर रही हूँ। अब मैं 1 को 4 से डिवाइड तो कर नहीं सकती हूँ, तो यहाँ पे डेसिमल लगा के मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0, ठीक है। अब कितना आ जाएगा 4 टू ज़ा 8 और नीचे कितना बच गया 2। अब देखो जब भी आपका डेसिमल आएगा उसके बाद जितने भी रिमाइंडर्स आएंगे उसमें खुद ही 0 लग जाता है, ठीक है, लगाने आगे 0 लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, खुद ही डेसिमल में 0 लग जाता है, डेसिमल के बाद जितने भी रिमाइंडर्स आते हैं उसमें। तो 10 माइनस 8 2 आ गया और 0 मैंने लगा दिया, तो 4 5 ज़ा 20, ठीक है, तो कितना बच गया 0.25%, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। थैंक यू।